आप लोग थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि एसएससी सीजीएल के लिए हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें ए से लेकर के जेड तक के सारे साइनोनिम्स को हम लोग खत्म करने वाले हैं। और इस वीडियो में केवल और केवल ए वाले साइनोनिम्स की हम लोग बात करेंगे। तो देखिए ए वाले साइनोनिम क्या क्या रहने वाला है। तो देखिए ए वाले साइनोनिम्स में जितने भी 2019 से लेकर के आज तक एसएससी सीजीएल सीएचएसएल स्टेनो फेज एग्जाम जीडी सीएचएसएल सीपीओ मतलब जितने भी टीसीएस ने पूछ रखे सारे लेके आए हैं और इस वीडियो में केवल और केवल ए को कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए आप लोग वीडियो तक बने रहिएगा। और हाँ, ये सीरीज कब तक चलने वाली है ये डिपेंड मेरे ऊपर नहीं आपके ऊपर करेगा। क्या ये सीरीज बीच में ही बंद हो जाएगी? तो मैं तो भाई बिल्कुल नहीं चाहूँगा, क्योंकि हमने हाल ही में से सीपीओ के लिए कंप्लीट प्रिपरेशन कराया है और उसमें अच्छे तरीके से बच्चों ने साथ भी दिया था। यानी कि साथ देने का अर्थ क्या है कि जब तक व्यूज आ रहे हैं वीडियोज पे तब तक आपको वीडियोज मिलेंगे। यानी कि जब तक आपको इंटरेस्ट है मेरे वीडियो पे तब तक आपको ये वीडियो मिलेगा। जब लगेगा कि आपका इंटरेस्ट खत्म हो गया तब ये वीडियो बंद कर दिया जाएगा। तो ये आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप लोग भी हम आशा करेंगे कि सीपीयू वाले बच्चों की तरह ही बने रहेंगे और इस सीरीज को ख़त्म कराएंगे। और हाँ, साइनोनिम्स का डर इतना है कि सब लोग एग्ज़ाम में 2-2 3-3 क्वेश्चन को छोड़ के चले आते हैं। तो आप वीडियो में बने रहिए और कंप्लीट देखिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला जो इंस्ट्रक्शन है उसको हम लोग पढ़ लेते हैं कि सिलेक्ट द वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन विच इज सिमिलर इन मीनिंग to the bracket word given in the sentence below. Will you want an argument? He added, come on then. देखिए ये बोला है कि यहाँ पर जो सिमिलर मीनिंग का वर्ड है उसको चुनना है जो ब्रैकेट में हो। यानी कि ब्रैकेट में क्या है? आर्ग्यूमेंट है। तो इसका सिमिलर हमको पता करना है। तो देखिए आर्ग्यूमेंट का अर्थ क्या होता है आपको पहले ये जानना चाहिए। देखिए आर्ग्यूमेंट होता क्या है, जैसे कोई भी आप एजेंडा को कर रहे हो, कोई मीटिंग में गए और आपको ये चीज़ तय करना हो कि हाँ इस बुक के लिए 200 रुपये सही रहेंगे या फिर इस बुक के लिए 250 रुपये सही रहेंगे। यानी कि एक तरीके से तर्क या फिर बहस आप लोग बोल सकते हैं। किसी एजेंडा पे आप लोग बहस करोगे उसी को आर्ग्यूमेंट बोलेंगे। अब इसके ऑप्शंस को देख लेते हैं। तो देखिए इन्हांसमेंट, देखिए इन्हांसमेंट का अर्थ क्या होता है? तो एक तरीके से इंक्रीज के सेंस में लाता है कि किसी चीज़ में इन्हांस करना, इम्प्रूव करना, वृद्धि करना, इस तरीके से। और कैपेबिलिटी का अर्थ क्या होता है? देखिए आप लोग कैपेबिलिटी वर्ड से परिचित होंगे। कैसे? एक इसमें एबिलिटी वर्ड आ रहा है। एबिलिटी मतलब क्या होता है? योग्यता, क्षमता। वैसे ही कैपेबिलिटी का अर्थ क्या होता है? क्षमता। तो आप लोग वर्ड को देखिए और उसको याद करने से अच्छा है उसको सीखिए कि वर्ड किस तरीके से बना हुआ है। और एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन मतलब क्या होता है? विस्तार करना किसी चीज़ का, किसी का व्याख्या करना। और एग्रीमेंट, एग्रीमेंट क्या होता है कि किसी चीज़ पे समझौता करना। तो इसमें से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को लग रहा होगा कि इसका आंसर एग्रीमेंट है और आप यहीं पर हो जाओगे गलत। यहाँ पर क्या हो जाएगा? गलत। और इसका आंसर क्या होगा? एक्सप्लेनेशन। यानी कि ये जो अगर केवल को वर्ड दिया रहता तो आपको इसमें कन्फ्यूजन हो सकती थी, बट ये जो सेंटेंस दे दिया है ना इसके वजह से यहाँ पर एक्सप्लेनेशन ही सही हुआ। क्योंकि यह बात क्या कर रहा है कि किसी चीज़ के बारे में बहस करने की, किसी चीज़ के बारे में क्या करने की? बहस करने की। तो बस इसीलिए इसीलिए आप सबको ऑप्शन सी के साथ जाना होगा, ना कि ऑप्शन ए के साथ। ठीक, तो देखिए तो आगे हम लोग देखेंगे वर्ड में। तो आगे आप लोग देख सकते हैं इसका एक्सप्लेनेशन भी हमने इस बॉक्स में दे रखा है। तो आगे हम लोग नेक्स्ट वर्ड को हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड में क्या है? इसका इंट्रोडक्शन में क्या बोला है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनियम ऑफ दिस गिवन वर्ड। यानी कि यहाँ पर क्या है? एम्पल। एम्पल का अर्थ क्या होता है? तो आप लोग अगर देखोगे कि एम्पल का वर्ड के अर्थ को निकालने के लिए तो एम्पल आप लोग याद कैसे करो? एम्पल को आप लोग रिलेट करिएगा एप्पल से। एम्पल का अर्थ क्या होता है? यानी कि प्रचुर मात्रा में। यानी कि हमारे देश में जो एप्पल है वो कितने प्रचुर मात्रा में, इस तरीके से आप लोग रिलेट करके याद कर सकते हैं। तो खैर हम लोग को तो पता करना है कि एम्पल का सिनोनियम है क्या। तो देखिए इंटरटेन,
इंटरटेन का अर्थ क्या होता है? तो ये सब लोग को पता है कि मनोरंजन करना, अम्यूज करना किसी का, क्या। और सैंपल का अर्थ क्या होता है? एक तरीके से आप कॉमिक तरीके से बोल सकते हैं, नमूना, क्या, या मॉडल किस चीज़ की। और टेम्पल का अर्थ क्या होता है? टेम्पल, टेम्पल मतलब तो मंदिर होता है, यहाँ पर वही वाली टेम्पल की बात की गई है। तो बचा हमारा ऑप्शन नंबर डी, जो कि आंसर होगा, जिसका जो दिया हुआ है सफिशियंट। सफिशियंट का अर्थ होता है प्रचुर मात्रा में, और सफिशियंट का आप लोग बोलिएगा कि पर्याप्त भी तो होता है, मतलब इनुत भी होता है, क्या आप लोग बोलिएगा कि इसका मतलब तो ये पर्याप्त भी होता है। तो यहाँ पर इसी तरीके से आपको सेंटेंस को दिया जाएगा, मतलब वर्ड को, और आपको कंफ्यूज किया जाएगा। मान लिए कि इसका आप मीनिंग यहाँ पर निकाल रहे हैं कि सफिशियंट हो, यानी कि यूनिट हो, पर्याप्त हो, ठीक है। तो क्या आप इसका एम्पल का सिमिलर वर्ड को सैंपल बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, ये तो अलग ही है। टेम्पल बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। इंटरटेन कर सकते हैं? तो इसको भी नहीं कर सकते। जो बचा था हमारा वही आंसर होगा, बस। यहाँ पर इस तरीके से हमें रिलेट करना होता है, तो एग्जामिनर आपके दिमाग से खेलेगा। देखिए, अगला है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, ठीक है। दे रखा है क्या, एक्वर्ड तरीके से। देखिए, एक्वर्ड का अर्थ क्या होता है? बेढंगा तरीके से, एकदम एक्वर्ड होगा। तो ठीक है, इसका ऑप्शन देखते हैं कि डोरमेंट। डोरमेंट का अर्थ क्या होता है? यानी कि निष्क्रिय। डोर पर कोई मैन आ जाए तो हम लोग क्या हो जाते हैं? चुपचाप हो जाते हैं, यानी कि कौन आया नहीं है, एकदम निष्क्रिय हो जाते हैं, कोई जवाब नहीं देते हैं। तो डोरमेंट मतलब निष्क्रिय। अस्लीप, अस्लीप का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ निकल के आता है कि सुस्त होना एक तरीके से, यानी कि निंदा में होना। क्लेवर का अर्थ तो चालाक होता है, क्या, क्लेवर का अर्थ तो चालाक होता है। और अनस्किलफुल मतलब क्या होता है? एकदम अनाड़ी तरीके से, कोई स्किल ही नहीं हो। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और इन सब का एक्सप्लेनेशन हमने यहाँ पर दे रखा है। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए ना, तो आपको इस वाले वीडियो पे 100 लाइक करने पड़ेंगे, तभी यह वाला पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अगर आपको पता नहीं तो आपको बता दें कि टेलीग्राम चैनल है आप लोगों का, जिसपे अच्छे अच्छे कंटेंट पे डाले गए, उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाकर के ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए हम लोग अब थोड़ी सी स्पीड में खींचते हैं कि 4 नंबर में दे रखा है कि अप्रोप्रिएट सिनोनिम, इसका भी पूछा है, और पूछा है क्या, अब्जॉर्ब। देखिए, अब्जॉर्ब का अर्थ क्या निकल के आता है? तो एक तरीके से होता है सोचना किसी चीज़ को। जैसे आप लोग ये सुने होंगे कि जो कपड़ा है वो पानी को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, यानी कि सोखता है एक तरीके से। यानी कि धूप जो है कपड़ा से पानी को भी सोखता है, एब्जॉर्ब करता है। और इसका ऑप्शन है प्री ऑक्यूपाइड। देखिए, प्री ऑक्यूपाइड का अर्थ क्या निकल के आता है? तो एक होता है बेचैन तरीके से, और सॉक्ड मतलब, सॉक्ड मतलब तो आप सबको पता होगा कि एक तरीके से भीगा होना। ये वो वाला सॉक्ड नहीं है, मतलब कि अचंभित रहना। ये सॉक्ड का अर्थ होता है भीगा हुआ होना, ठीक। और रिप्लेस्ड का अर्थ क्या होता है ना, कि प्रतिस्थापित करना किसी चीज़ को, यानी कि एक के बदले दूसरे को वहाँ पर रख देना। और रिस्टोर का अर्थ होता है कि इस चीज़ को सुधारना या फिर लौटाना। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राइट। आगे देखते हैं हम लोग 5 नंबर में। तो 5 नंबर में आपका बोला क्या है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। वर्ड क्या है? अनाउंस्ड। देखिए, अनाउंस्ड का अर्थ क्या निकल के आता है? किसी चीज़ का घोषणा करना, जैसे कि अनाउंसमेंट होता है, वही वर्ड है अनाउंस, यानी कि घोषणा करना। और इसका ऑप्शन क्या है? सीक्रेट। सीक्रेट का अर्थ क्या होता है? एक तरीके से गुप्त रूप से, यानी कि कॉन्फिडेंशन। और डिक्लेयर्ड का अर्थ क्या होता है? किस चीज़ को डिक्लेयर करना, घोषणा करना, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा। और हाइड का अर्थ क्या होता है? यानी कि छिपाना किसी चीज़ को, यानी कि ए और सी दोनों का क्या होगा, सिमिलर हो सकता है। और स्टोर क्या है, स्ट्रेंच, इसका अर्थ है हटाना किसी चीज़ को, ठीक। आगे हम लोग देखते हैं 6 नंबर में, जिसमें बोल रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट, सब छोड़िए, यहाँ पर साइनोनिम पूछा, वर्ड पे आइए। एट्यून। देखिए, एट्यून का अर्थ क्या निकल के आता है? एक तरीके से अनुकूल रहना किसी के प्रति। और एसिमुलेट इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसका अर्थ होता है किसी को अपनाना, किसी को उसके प्रति अनुकूल रहना। और सीव का अर्थ क्या निकल के आता है कि तिरछा एक तरीके से। और स्ट्रेंज, इसका अर्थ निकल के आता है आपका
हटाना किसी को, और डिस्टर्ब मतलब तो भंग करना या फिर तंग करना किसी को, इस तरीके से। अगला वर्ड हम लोग देखते हैं कि अगस्त। देखिए, इस वर्ड को याद करना सबसे आसान है, क्योंकि अगस्त का मतलब क्या होता है, प्रसिद्ध होता है। और अगस्त का अर्थ आप बहुत ही बड़े मतलब ये बोल सकते हैं, बहुत ही बड़ा भी आप इस चीज़ के सेंस में ले सकते हैं। अगस्त का अर्थ क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध। तो आपको याद करना है कि 15 अगस्त, AUGUEST वाला 15 अगस्त, ठीक। तो वो क्या हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर भी इसको ही अगस्त है, यानी कि यह भी हमारे लिए क्या है, प्रसिद्ध है। बस दोनों का आपको याद हो जाएगा। और इसका अगस्त मतलब प्रसिद्ध होता है, तो इसका हम लोग ऑप्शन देखते हैं इमिनेंट। देखिए, इमिनेंट का अर्थ क्या निकल के आता है ना, कि एक तरीके से आपके क्या हो, समीप हो, यानी निकट हो। और इमिनेंट, इमिनेंट इसका अर्थ क्या निकल के आता है, एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा फेमस हो कोई, यानी कि बहुत ही ज़्यादा क्या हो, एक तरीके से आप बोल सकते हैं विख्यात हो। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और परमानेंट मतलब तो हमेशा के लिए होता है, अस्थाई होता है, स्टेबल होता है। और इलिक्ट मतलब तो अवैध होता है, ये सभी को पता है। आगे हम लोग देख लेते हैं 8 नंबर में, जिसमें बोला है कि अप्रोप्रिएट साइनोनियम किसका, एवर्ट का। तो एवर्ट का अर्थ क्या निकल के आता है, यहाँ पर किस चीज़ को रोक देना। और इसका साइन में देख ले तो प्रिवेंट, प्रिवेंट मतलब भी बाधा उत्पन्न करना, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। और कन्फ्रंट मतलब होता है किसी का सामना करना। और फेस मतलब तो किसी का चेहरा होता है या फिर सामना करना, तो ये दोनों एक दूसरे का साइनोनियम हो सकते हैं। और परमिट, परमिट का अर्थ क्या होता है, एक तरीके से किसी चीज़ के लिए अनुमति को दे देना। आगे देखते हैं 9 नंबर में, जिसमें बोला है कि अराइड। तो इसका अर्थ क्या निकल के आता है, कि बंजर भूमि, एक तरीके से क्या, ड्राई मतलब सूखा होता है, तो यही आपका आंसर भी हो जाएगा। और फर्टाइल, फर्टाइल मतलब तो बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होता है। और लिवली, तो लिवली का अर्थ होता है एक तरीके से जीवित। और डैम्प मतलब तो गीला होता ही है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 10 नंबर में कि एबंडन, एबंडन का अर्थ होता है क्या, किस चीज़ को त्यागना, ठीक। तो क्विट करना आप इसको बोल सकते हैं। और रिटेन का अर्थ क्या निकल के आता है, रिटेन मतलब बनाए रखना किसी को। और पोसेस का अर्थ होता है कि कब्जा करना किसी का, ऑन आप लोग बोल सकते हैं। और रिक्यू मतलब होता है कि बचाव करना किसी का। 11 में बोल रहे हैं कि ऑडासिटी, यानी कि ऑडासिटी का अर्थ क्या निकल के आता है, तो साहसपूर्ण तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। काइंडनेस, इसका अर्थ निकल के आता है कि दयालुता, यानी कि काइंड मतलब दयालु होता है, काइंडनेस मतलब दयालुता होगा। और कॉशन, इसका अर्थ होता है कि सावधान होना। और जो डायरिंग हो गया, इसका मतलब भी होता है साहस, खतरनाक चीज़ें से जो ये लड़े, उस ये इसका सैनोनिम हो जाएगा। और मिकनेस का अर्थ होता है नम्रता तरीके से। तो अगला वर्ड हम लोग देख लेते हैं। तो आगे क्या बोल रहा है 12 नंबर में, तो 12 नंबर आपका बोल क्या रखा है ना कि एरिजन। तो इसका अर्थ निकल के आता है किसी के ऊपर आरोप लगाना किसी चीज़ के लिए। और प्रोसिक्यूट का अर्थ होता है कि प्रोसिक्यूट करना, किसी पे अभियोग लगाना, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। और अराइव मतलब क्या होता है कि पहुंचना कहीं पर। परस्यूट मतलब होता है सताना किसी को। और अरेंज करना यानी कि व्यवस्थित करना या फिर व्यवस्था में रहना। और आगे देखते हैं हम लोग 13 नंबर में, जिसमें बोल रहे हैं कि एडमायर, एडमायर का अर्थ क्या निकल के आता है कि प्रशंसा करना किसी का। और इसका सिनोनिम और देखें तो अप्रिसिएट करना, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और निग्लेक्ट यानी कि नकारना किसी का, अपेक्षा करना। फॉरगेट मतलब भूल जाना। और एड एडमोनिश यानी किसी को डांटना फटकारना, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं 14 नंबर में, जिसमें बोल रखा है ये वाला वर्ड जो अंडरलाइन दिया है, इसको हमें साइनोनिम में पूछा है, जैसे असैसिनेट करना किसी को। तो असैसिनेट का अर्थ होता है कि किसी की हत्या कर देना, यानी कि मर्डर कर देना। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और रिब्यूक का अर्थ होता है कि किसी को बुरी तरीके से डांट देना। और डिसीव मतलब धोखा देना। और डिस्ट्रेस मतलब क्या होता है, संकट में डालना किसी को। आगे देखते हैं हम लोग, जिसमें दे रखा है अर्डेंट। अर्डेंट का अर्थ क्या होता है ना, कि एक तरीके से उत्साही, एक तरीके से खुशी का माहौल हो, मतलब कि पैशनिएट करना, यानी कि किसी को आशा देना। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा।
और एवर्स का अर्थ होता है कि प्रतिकूल होना, ऑब्जेक्ट का अर्थ होता है कि एम पर्पस उद्देश्य, और कैजुअल का अर्थ तो आकस्मिक होता है। तो आगे हम लोग देखते हैं जिसमें बोल रहा है कि एक्यूट, एक्यूट एंगल आप लोग पढ़े होइएगा, जिसमें धारदार एक तरीके से बताता है या फिर तीव्र बताता है एक्यूट का अर्थ, ठीक। तो इसका जो साइनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा डायड। ये वर्ड कई बार आ गया अभी वाले वीडियो में, कितनी बार आ गया होगा डायड, ठीक। तो डायड का अर्थ क्या होता है ना कि एक तरीके से तीव्र होना, ठीक। और ऑब्स्टस, ऑब्स्टस का अर्थ क्या निकल के आता है कि डल होना है, एकदम सुस्त होना, कोई काम में लेथर्जिक होना। और फेथफुल मतलब क्या होता है कि क्रेडिबल होना, बहुत ही ज़्यादा विश्वासी होना किसी पे। क्रोनिक मतलब बहुत ही ज़्यादा पुराना होना, ठीक। आगे देखते हैं 17 में, जिसमें बोल रहा है एबोर्ड। अच्छा, एबोर्ड का अर्थ क्या होता है? एबोर्ड मतलब तो घर होता है, एबोर्ड मतलब क्या, निवास स्थान, यानी कि ड्वेलिंग। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। एनेक्स, कौन सा वर्ड है? एनेक्स यानी कि उपभवन। हैबिचुएशन यानी कि हैबिचुएस होना, यानी कि किसी चीज़ का आदी हो जाना, यानी कि एक तरीके से किसी मतलब लत लग जाना आप बोल सकते हैं। और एबोर्ड मतलब तो समीप हो जाता है। तो आगे देखते हैं हमें, जिसमें बोल रखा है कि अब्जोर्व, अब्जोल्व। तो देखिए अब्जोल्व का अर्थ क्या निकल के आता है, एक तरीके से दोष मुक्त करना किसी को, यानी कि पार्डन कर देना, यानी कि क्षमा कर देना किसी को। कंडेन, इसका अर्थ होता है किसी की निंदा करना। और अटैक मतलब किसी के ऊपर क्या करना, अटैक करना, यानी कि एक तो आक्रमण करना। और एक्यूज माना है किसी को क्या करना, एक्यूज करना, यानी कि टोकना या फिर रोकना, एक तरीके से बोल सकते हैं। आप लोग बोलते हैं ना एक्यूज मी, उस तरीके का एक्यूज है। आगे देखते हैं 19 नंबर में, जिसमें बोला है एबोलिश। एबोलिश मतलब तो समाप्त होता है, ये बोली अब एबोलिश कर दी गई है, यानी कि समाप्त कर दी गई है। तो इसका जो आपका साइनोनियम हो जाएगा वो हो जाएगा इलिमिनेट कर देना। फ्री फायर में बंदे को इलिमिनेट किया जाता है, यानी कि ख़त्म कर दिया जाता है। और इंट्रोड्यूस करना, यानी कि अपने आप को क्या करना, ये एक तरीके से परिचय में देना, फेमिलियराइज करना। कंटिन्यू मतलब तो लगातार होता ही है। और इस्टेब्लिश्ड यानी कि स्थापना करना किसी चीज को। और अगला वर्ड है आपका क्या, कि अप्लाउज। देखिए अप्लाउज का अर्थ क्या निकल के आता है, एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि शाबाशी देना किसी को, यानी कि अप्रूवल देना, कि या यू कैन ऑल्सो डू दिस, ठीक। तो अप्रूवल देना इस किसी का, तो इसका आपका ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। और कॉन्डेमनेशन मतलब क्या होता है कि देखिए कॉन्डेम वर्ड ही था और इसमें एन लगा दिया, बस कॉन्डेमनेशन, यानी कि इस चीज़ को क्या करना, निंदा करना। अटैक करना मतलब किसी के ऊपर आक्रमण करना, ब्लेम करना, यानी किसी के ऊपर क्या करना, चार्ज लगाना। चार्ज मतलब ये पॉजिटिव निगेटिव वाला नहीं, वो वाला चार्ज होता है जो आप लोग समझ रहे हैं। तो देखिए अगला वर्ड आपका एबंडेंट, वो था एबंडन, यानी था ना ये अबंडेंट, यानी कि प्रचुर मात्रा, जिसे हम लोग बोलेंगे क्या, प्लेंटीफुल। अवेलेबल मतलब तो उपस्थित होता है। नेसेसरी मतलब जरूरी होता है। लास्टेस्ट मतलब क्या होता है, जो कि अंतिम वाला हो, ठीक। ओ सॉरी, ये लेटेस्ट है, यानी कि नवीनतम। तो अगला वर्ड है क्या, ऑस्पिशियस। देखिए ऑस्पिशियस वर्ड क्या है, ऑस्पिशियस का आप लोग ध्यान रख सकते हैं कि एक तरीके से शुभ होता है ऑस्पिशियस। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा कि फेवरेबल होता है। और देखिए सस्पिशियस, देखिए ये सस्पिशन है, सस्पिशन से बना है सस्पिशियस, यानी कि संदेह होना किसी के ऊपर। प्लेफुल मतलब होता है कि चंचल होना। और हैप्लेस मतलब क्या होता है, अभागा होता है, ठीक। और अगला वर्ड है आपका क्या, कि अब्जॉर्ड। कि अब्जॉर्ड का अर्थ क्या होता है, एक तरीके से असंगत या फिर बेहुदा तरीके से होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होता है क्या, रेडिकुलस। रेडिकुलस मतलब क्या है, किसी की ये मतलब हंसने का पात्र रेडिकुलस होता है। और मीनिंगफुल तो आप लोग पता है कि अच्छे तरीके से मतलब मीनिंगफुल होता है, जिसका अर्थ निकलता हो। इम्पोर्टेंट मतलब आवश्यक होता है। रेशनल मतलब एक तरीके से तार्किक होता है। आगे हम लोग देखते हैं कि ऑथेंटिक। ऑथेंटिक मतलब होता है जेन्युइन तरीके से। और जेन्युइन आपका ऑप्शन नंबर डी में दे भी रखा है। इनक्रेडिबल मतलब किसी विश्वास ही न किया जा सके। क्रेडिबल मतलब विश्वास नहीं, इनक्रेडिबल मतलब विश्वास नहीं किया जा सके। और काउंटरफिट, इसका अर्थ क्या निकलता है कि जाली।
और डुबियस मतलब तो संदिग्ध होता ही है। अगला वर्ड है आपका क्या है, एक्यूरेट। एक्यूरेट का अर्थ क्या होता है ना कि एक तरीके से बहुत ही सटीक बोल सकते हैं, एक्यूरेट होना। सॉरी। तो सेंसर का अर्थ क्या निकल के आएगा, सॉरी, देखिए सेंसर का अर्थ आपका क्या निकल गया है, किसी के लिए ईमानदार होना। और कंप्लीट मतलब तो संपूर्ण होता है, करेक्ट मतलब क्या होता है, सही होता है। सॉरी। अप्रोप्रिएट मतलब क्या होता है, उपयुक्त। हर वर्ड में देख लो अप्रोप्रिएट साइनोनियम। हर मतलब चीज़ में देखिएगा, देखिए जैसे आपको हम दिखाते हैं, अप्रोप्रिएट साइनोनियम, अप्रोप्रिएट साइनोनियम, अप्रोप्रिएट साइनोनियम, अप्रोप्रिएट साइनोनियम, मतलब हर वर्ड में यानी कि उपयुक्त होता है। ठीक है। तो आगे देखते हैं हम लोग किस में, 26 नंबर। 26 नंबर में हम लोग का क्या बोल रहा है कि किसी वर्ड में कि ऑस्ट्रेयर, इसका अर्थ क्या निकल के आएगा, तो इसका मतलब होता है किसी चीज़ के लिए मजबूत या फिर कठोर हृदय वाला। यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाए क्या, स्ट्रिक्ट होना, एक तरीके से कठोर होना। और केयरलेस मतलब तो आपको पता है लापरवाह होता है। और जनरस मतलब तो उदास होना, उदार होना। और अनविलिंग मतलब अप्रसन्न, विलिंग होता है तो बहुत ही अच्छा, वेल। आगे देखते हैं 27 नंबर में, जिसमें बोला है कि एट्रीब्यूट करना किसी चीज़ को, यानी कि बांटना। और एट्रीब्यूट का अर्थ होता है विशेष, किसी चीज़ को मतलब विशेषता में लाना, यानी कि इक्वालिटी में लाना, क्वालिटी में लाना, यानी कि गुणवत्ता में लाना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। रिस्पेक्ट करना, किसी का आदर करना है। स्पीच मतलब क्या होता है, किसी चीज़ की भाषण। और प्राइज मतलब क्या होता है, प्रशंसा करना। देखिए ये वाला प्राइज मतलब क्या होता है, प्रशंसा होता है। और एक प्राइज मतलब क्या होता है ना कि किस चीज़ का मूल, उसका जो स्पेलिंग होता है, दोनों में अंतर होता है, आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक। आगे हम लोग देखते हैं 28 नंबर में, जिसमें बोला है असिस्ट। असिस्ट वर्ड का सिनोनिम पूछा है। देखिए असिस्ट का अर्थ होता है किसी चीज़ को क्या करना, सहायता प्रदान करना और हेल्प करना, इसका सही हो जाएगा सिनोनिम। और मेंड का अर्थ क्या होता है ना कि किसी चीज़ में संशोधन कर लेना। जिस संविधान का संशोधन होता है, अमेंडमेंट होता है एक, उसमें का मेंड जो होता है यानी कि संशोधन। चेंज करना यानी किसी चीज़ में बदलाव करना। क्रिएट करना यानी किसी चीज़ को दोबारा से बनाना। और अगला वर्ड है आपका 29 में, जिसमें बोल रहा है कि एडेप्ट। एडेप्ट का अर्थ क्या होता है ना, एक तरीके से निपुण होना किसी चीज़ में। और स्किल का मतलब होता है कि एकदम कुशल होना। यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और लोन मतलब अकेला, अननोन मतलब पता नहीं किसी का। और काइंड हार्टेड, इसका अर्थ क्या होता है कि दयालु। देखिए काइंड का वर्थ का अर्थ ही होता है क्या, दयालु। आगे देखते हैं 30 नंबर में, जिसमें बोला है कि अपेरेंट। अपेरेंट का अर्थ क्या होता है कि स्पष्ट रूप से, आपके पेरेंट आपके प्रति अपेरेंट रहते हैं, यानी कि स्पष्ट रूप से रहते हैं क्या। और डुबियस का अर्थ क्या निकल के, संदिग्ध होता है डुबियस। और ओबियस का अर्थ क्या होता है, तो आपका ओबियस का अर्थ होता है एकदम स्पष्ट। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए डुबियस मतलब संदिग्ध और ऑब्वियस मतलब स्पष्ट, यानी इन दोनों वर्ड में आप लोगों को क्या होता है, ये कंफ्यूज होना, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट वर्ड है। और ऑब्सक्योर मतलब क्या होता है, सतर्क रहना। और डाउटफुल मतलब किसी चीज़ का डाउट होना, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर क्या है, हो जाएगा। आगे हम लोग देख लेते हैं, जिसमें 31 में बोल रहा है कि एडिक्वेट। एडिक्वेट मतलब होता है पर्याप्त होना। एडिक्वेट मतलब क्या होता है, पर्याप्त होना। इस असाइनमेंट में हम लोग देखें तो सफिशियंट ये वर्ड कितना बार आ गया, ऊपर में आया था एमटीएस में पूछा हुआ था, यहाँ पर सीपीयू में पूछ लिया। वर्ड बहुत ज़्यादा रिलेट करता है। और यहाँ पर मर्ज, मर्ज करना किसी को, यानी कि क्या करना, सॉरी मर्ज है, ये मीगर है। मीगर का अर्थ होता है बहुत ही कम, अल्प। इसको याद करते हैं, अगर मगर जो करता है उसके पास कम नॉलेज होता है, यानी कि मगर यानी कि कम। मीगर यानी कि कम नॉलेज। इनएप्ट मतलब क्या होता है, कुशल होना। और अनफिट मतलब असक्षम, इसको हटा दोगे। आगे वर्ड है अलूफ। अलूफ का अर्थ क्या होता है, अलूफ का अर्थ ही होता है किसी चीज़ को पृथक करना, अलग करना। यानी आलू और भिंडी, देखिए अलूफ, आलू और ये मतलब ये क्या बोलते हैं उसको, भिंडी। हाँ, आलू और भिंडी को अलग करना। ठीक। तो इसका अलूफ मतलब अलग थलग करना होता है। और इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, जिसे डिटैचेड यानी कि क्या करना, अलग थलग करना। प्रोटेक्ट
यानी कि किसी चीज़ को प्रोटेक्ट में करना यानी कि संरक्षित करना। सॉरी। और स्टडी, स्टडी का अर्थ क्या होता है? एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं स्थिर। और रॉकी मतलब चट्टान होता है, रॉकी भाई वाला याद रखिएगा कि एक तरीके से वो चट्टान की तरह क्या था, खड़ा होता था। अगला वर्ड है एनोमेलस। देखिए एनोमेलस का अर्थ क्या निकल के आता है, एक तरीके से अनियमित रूप से, असंगत रूप से। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जैसे हम लोग होते हैं पेकुलियर, पेकुलियर का अर्थ भी होता है अजीबो गरीब तरीके से। और अनहेल्दी, अनहेल्दी का अर्थ हम लोग निकालते हैं कि एक तरीके वो स्वास्थ्य अच्छा ना हो यानी अस्वस्थ हो। और इनडायरेक्ट होता है कि अप्रत्यक्ष रूप से हो। कॉमन मतलब तो सबको पता है कि साधारण कोई भी चीज़ अगर कॉमन है तो कहीं पर भी मिल जाती है। और एवेंज, एवेंज का अर्थ क्या होता है कि दंड देना किसी को। और एवेंज का अर्थ होता है बदला लेना। और एक और वर्ड बताएं रिवेंज, रिवेंज का अर्थ क्या होता है आप लोग कमेंट में बताइए, ठीक। पानी से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और चीर, देखिए चीर का अर्थ होता है किसी को प्रोत्साहित करना। और कंफर्ट मतलब होता है आराम। और इनकरेज करना यानी कि इस चीज़ के लिए उसको क्या करना, बढ़ाना। आगे हम लोग देखते हैं 35 नंबर जिसमें बोल रहा है कि अधेर, अधेर का अर्थ क्या होता है ना, एक तरीके से पालन करना किसी का। और कंप्लेन मतलब भी पालन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इग्नोर करना यानी किसी को क्या करना, नज़रअंदाज कर देना। और रिलीज करना यानी कि किसी को मतलब निकाल देना, दोषमुक्त कर देना। और दर्द मतलब क्या होता है, अलग करना किसी चीज़ को। आगे हम लोग देखते हैं 36 में। तो 36 में आपका क्या है कि एडवर्सरी। तो एडवर्सरी मतलब होता है किसी चीज़ का विरोधी। और रिवल मतलब क्या होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि रिवल का अर्थ क्या होता है, शायद विरोधी ही होता है। रिवल मतलब विरोधी होता है। ये वर्ड मुझे डायरेक्ट याद था कि एडवर्सरी मतलब विरोध, ये रिवल, एडवर्सरी रिवल यानी कि दोनों का अर्थ विरोधी ही होता है, ठीक। और ये हेल्पर मतलब क्या होता है, सहायता करने वाला। और असिस्टेंट मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी सहायता होता है। ये दोनों सिनोनिम्स हो सकते हैं। और सपोर्टर मतलब भी क्या होता है, सहायता करने वाला, ये भी सिनोनिम हो सकता है। आगे हम लोग देखते हैं 37 में, जिससे है एनोडेनी। देखिए एनोडाइन का अर्थ क्या होता है, एनोडाइन मतलब पीड़ानाशक। और इसका राइट आंसर हो जाएगा बिनिगन यानी कि अच्छा करना किसी चीज़ को, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अच्छा हार्मफुल का अर्थ क्या होता है, ये वर्ड कई बार आ गया इस वीडियो में। हार्मफुल मतलब किसी चीज़ को नुकसान पहुंचाने वाला। और जीनेटिक्स मतलब तो होता है एक तरीके से आप बोल सकते हैं वंशानुगत बोल सकते हैं, या फिर विशाल भी होता है इसका अर्थ। और हॉस्टाइल मतलब क्या, हॉस्टाइल मतलब क्या होता है, शत्रुता होता है, ठीक। और आगे हम लोग वर्ड देखते हैं जिसमें असेंबल, असेंबल मतलब क्या होता है, इस चीज़ को इकट्ठा करना, जिससे असेंबलिंग होता है। यानी कि असेंबल भवन है ना, वहाँ पर इकट्ठा होते हैं सभी मंत्री लोग, वही असेंबल यानी कि इकट्ठा करना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अमास। अमास मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना। और याद कैसे करेंगे, अरे भाई अगर तुम्हारा मांस जम जाएगा तो वो अमास हो जाएगा यानी कि इकट्ठा हो जाएगा, ठीक। और डिसबैंड, डिसबैंड का अर्थ क्या होता है ना, किसी चीज़ को उखाड़ना। डिसबैंड मतलब उखाड़ना। और डिच मतलब क्या था, अलग। और एड्रेस मतलब तो संबोधित होता है, संबंधित होता है, ठीक है। आगे देखते हैं 39 में, जिसमें आगाइल, अगाइल है, अगाइल आई फुर्तीला। हम इसको पढ़ते हैं आगइल, आगइल, अगाइल को पढ़ते हैं आगइल मतलब आगइल, इतना जल्दी जल्दी आ गई यानी फुर्तीला है। अगाइल मतलब क्या होता है, फुर्तीला होता है। निम्बल, निम्बल का अर्थ भी होता है फुर्तीला होता है। विजिबल यानी कि जो देखने हो, जो प्रत्यक्ष हो। डूसाइल यानी कि जो एक तरीके से आज्ञाकारी हो, साइलेंटली किसी चीज काम को डू कर देता है। डू करे साइलेंटली यानी कि डूसाइल हो, यानी कि क्या हो वो एक तरीके से आपका आज्ञाकारी हो। और गिल मतलब तो छल कपट होता ही है क्या। और अल्ट्रुइस्ट, अल्ट्रुइस्ट मतलब क्या होता है, परोपकारी तरीके से होता है। अल्ट्रुइस्ट मतलब परोपकारी होता है। और एक वर्ड आप लोग पढ़िएगा फिलेंथ्रोपिस्ट, यानी कि जो मानव से क्या करे, एक तरीके से समर्थन करे, यानी कि मानव प्रेमी हो, यानी कि वो भी क्या हो, ये एक तरीके से परोपकारी हो। और इंडिविजुअल मतलब होता है कि व्यक्तिवादी, यानी कि जो एक तरीके से अलग तलग मतलब देखना ना चाहे। और नेटिटोरिस्टिक होता है यानी कि पोषणविद। और इम्प्रेसिनेट मतलब प्रभावशाली, ठीक। आगे वर्ड है हम लोग का 41 शायद,
हाँ 41। इसमें एफ्लुएंट, तो आपका इंग्लिश कैसा है? एफ्लुएंट है। और अगर आपका इंग्लिश एफ्लुएंट है तो आप पैसा भी अच्छा खासा कमाओगे। यानी एफ्लुएंट मतलब क्या होता है? धनी होता है, अमीर होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि वेल्दी होंगे आप। और डिस्टिट्यूट मतलब क्या होता है ना, कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं इसको कि बेसहारा होना। और प्रोफिशिएंट यानी कि प्रोफिशिएंट होता है कि उस चीज़ में निपुण होना, स्किलफुल होना। और इम इम्पोवराइज्ड यानी कि आर्थिक रूप से नष्ट करना किसी चीज़ को। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं वर्ड जिसमें बोला है कि औड़ा। औड़ा मतलब प्रभामंडल। औड़ा मतलब क्या होता है? प्रभामंडल यानी कि हेलो। औड़ा हेलो यानी क्या होता है? प्रभामंडल होता है। और कलर मतलब क्या होता है? रंग होता है। और श्रिंक मतलब क्या होता है? एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि चीख मारना किसी को। और नॉइज मतलब तो शोर शराबा होता है। आगे देखते हैं। और एसर्शन, एसर्शन का अर्थ क्या होता है? तो एसर्शन का अर्थ आपका निकल के आ जाएगा कि आ, किसी चीज़ के लिए अभिकथन। और यानी कि डिक्लेरेशन, घोषणा पत्र। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और कंटिन्यूशन यानी कि लगातार। रिजेक्शन यानी कि इस चीज़ को क्या करना? अलग करना। और डिस्कशन यानी कि चर्चा में रहना किसी के। 44। इसमें बोल क्या रखा है ना कि अकड़ू एक तरीके से यानी कि क्या करना? उत्तेजित करना, वृद्धि करना। और एक तरीके से इसका सिनोनिम आप लोग बोल दीजिए कलेक्ट, इकट्ठा करना। और एकड़ू मतलब भी होता है इकट्ठा करना। वो इतना ज़्यादा अकड़ू इंसान है कि वह हर एक बातों को इकट्ठा करके और आपके ऊपर क्या हो, एक तरीके से अम्यूजिंग करे। तो इसका वर्ड आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट। और स्प्रीड का अर्थ क्या निकलेगा? इसका वर्ड आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक, आगे देखते हैं वैरायटी। तो वैरायटी का अर्थ आप लोगों का होता है भिन्नता। और रेंज मतलब क्षेत्रीय या फिर श्रेणी। और हाँ, कोई भी यहाँ से वर्ड को नहीं देखेगा। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग। इसमें एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट का अर्थ क्या निकल के आता है कि इस चीज़ में आप अपने आप को ढाल देना, एडजस्ट करना, यानी कि एक तरीके से किसी से तालमेल बना लेना। यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा कि बैलेंसिंग करना किसी चीज़ के लिए, यानी कि संतुलन में रहना। और कोऑपरेशन, कोऑपरेशन इसका अर्थ क्या निकल के आएगा? तो किससे समझौता कर लेना। है सॉरी सॉरी सॉरी, कोऑपरे यहाँ पर है कॉम्प्रोमिस, मिसिंग यानी कि प्रॉमिस। प्रॉमिस वर्ड लगा है यानी किसी से क्या करना? समझौता करना, समाधान पाना किसी से। लेकिन अगर आप करें कोऑपरेशन, इसका अर्थ क्या निकल के आता है? कि सहयोग देना किसी को। अगर रहे कॉर्डियल, कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेटिंग, सॉरी कोऑर्डिनेटिंग वर्ड है। इसका अर्थ होता है कि समायोजन करना किसी का। कोऑर्डिनेटिंग यानी समायोजन, सही है। आगे देखते हैं एल्यूडिंग। अच्छा, अल्लू अर्जुन को आप लोग जानते हैं, कैसा लगता है? आकर्षित, एल्यूडिंग मतलब आकर्षित होना एक तरीके से। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि अट्रैक्टिव। और डिस डिस्टीफुल, डिजाइटफुल यानी कि आकर्ष सॉरी, ये क्या मैं बोल दिया, डिजाइटफुल। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? इसका अर्थ होता है क्या? डिजाइटफुल। अच्छा, इस वर्ड को भी रखते हैं, आगे देखते हैं। और डिस्ट्रैक्टिंग यानी कि डिस्ट्रैक्टिंग का अर्थ होता है कि ध्यान भंग करने वाला। और चीटिंग यानी कि धोखेबाज। और हाँ, और डिसाइटफुल इसका अर्थ होता है किसी को क्या करना? भड़काना इधर उधर की बातों में। और अब्रप्ट, एब्रप्ट मतलब क्या होता है? एकाएक होता है। अब्रप्ट मतलब क्या होता है? एकाएक होता है, आकस्मिकता यानी कि सडन हो जाएगा, अचानक तरीके से। और डिलीबरेट मतलब होता है जानबूझ के। ग्रेजुअल मतलब क्या होता है? ग्रेजुअल मतलब आपका निकल के आ जाता है ना कि एक तरीके से क्रम के अनुसार होना। रेगुलर मतलब प्रतिदिन होता है। आगे देखते हैं 48 में, जिसमें बोला है कि एंजियस। देखिए एंजियस का अर्थ आपका निकल के क्या आता है कि चिंतित होना, किसी चीज़ के लिए उत्सुक होना, आप एक तरीके से बोल सकते हैं। और इलिजमेंट, इलिजमेंट का अर्थ क्या होता है कि सुंदर, आकर्षक।
और डिटर्मिनेट करना किसी को, यानी कि एक तरीके से कट्टरवादी में होना। और बोर मतलब तो उबाऊ होता है। और जो आपका बच गया नर्वस, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 49 में देखते हैं एरोमा। एरोमा मतलब क्या होता है? एक तरीके से सुगंधित पदार्थ होता है, जैसे आप लोग क्या बोलते हैं? सेंट। आप लोग जो सेंट कपड़े पे छिड़कते हैं उसका दूसरा वर्ड आप लोग एरोमा बोल सकते हैं, जो कि सुगंधित। और स्नीज, सॉरी, हाँ स्नीज, इसका अर्थ क्या निकल के आता है कि छींकना, जो अभी मुझे आ रही थी। और स्टेंच मतलब क्या होता है कि बदबू। और स्टिंग मतलब होता है कि बदबू आने वाला एकदम। आगे देखते हैं 50 में, जिसमें बोला है कि ऑकवर्ड। आ गया फिर से वर्ड ऑकवर्ड, मतलब बेढंगा तरीके से आ गया। ये वर्ड जो है ना बहुत ही ज़्यादा रिलेट करता है। भल सिचुएशन में आया था, ये भल एमटीएस में आएगा। ऊपर जाकर देखिए एक वर्ड हमने अभी अभी पढ़ाया था कुछ देर पहले, ठीक। तो देखिए इसका हम लोग साइनोनियम निकालना है, ठीक। तो इसका साइनोनियम हो जाएगा क्लमसी, यानी कि एक तरीके से आप बोल सकते हैं क्या, बेढंगा तरीके से, कुरूप तरीके से, ठीक। और लाइकेबल मतलब किसी चीज़ को क्या करना, पसंद करना। और वर्दी मतलब योग्य होना। और स्कैर्ड मतलब क्या होता है? डरा हुआ या फिर भयभीत होना। डरा हुआ यानी भयभीत होना। तो आगे हम लोग देख लेते हैं। तो अगला वर्ड है आपका क्वेश्चन नंबर 51। फिर आ गई, फिर आ गई, अगाइल। यानी कि इसको वर्ड किससे याद करना है? अगाइल से। अगाइल मतलब क्या होता है? फुर्तीला, यानी कि क्विक, यानी कि जल्दी। डल मतलब क्या होता है? सुस्त होना एक तरीके से। ट्रिफ मतलब क्या होता है? कठोर हृदय का। और राइड मतलब सख्त होना एकदम। आगे है अकाउंटेबल। अकाउंटेबल मतलब आप लोग क्या समझते हैं? मुनीम, जवाबदेबल, आंसरेबल। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर क्या। तो आगे देखते हैं ब्लेमलेस, यानी किसी पे ब्लेम ना कर पाना। ब्लेमलेस होना, निर्दोष होना। और स्लैक मतलब क्या होता है? एक तरीके से सुस्त हो जाता है। और अनरिलीवेबल, इसका अर्थ होता है क्या? किस चीज़ को अस्थिर तरीके से बोल सकते हैं। और आर्टफुल मतलब धूर्त होता है। आर्टफुल मतलब क्या होता है? धूर्त होता है। आप लोग याद करके रखिएगा। आर्टफुल मतलब धूर्त होता है, ना कि आर्टफुल मतलब ये बहुत ही ज़्यादा ये स्किलफुल, ठीक। तो आर्टफुल मतलब धूर्त यानी कि क्राफ्टी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और आर्टिस्टिक मतलब कलात्मक। नेवल मतलब भोला भाला। और क्रिएटिव मतलब रचनात्मक। अब्जॉर्ब, सॉरी, अब्जॉल्व्ड, यानी किस चीज़ को क्या करना? क्षमा कर देना, अब्जॉल्व कर देना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा कि पार्डन, यानी कि क्षमा कर देना। और स्कोल्डेड, स्कोल्ड वर्ड होता है उसी से बना है स्कोल्डेड, यानी कि किसी को डांटना, पनिश करना एक तरीके से, यानी कि दंड देना। और बॉयकॉटेड यानी कि बहिष्कार करना किसी का। अगला वर्ड है आप लोग का एंथोलॉजी। देखिए एंथोलॉजी का अर्थ क्या होता है ना, कि एक तरीके से संकलन करना। और इसका वर्ड हो जाएगा कलेक्शन, यानी किस चीज़ की हाँ क्या करना, कलेक्शन करना, यानी कि ये संकलन करना। और इन्हांस मतलब क्या करना? इन्हांस मतलब किसी चीज़ की बढ़ावा देना, विस्तार करना। और लीजेसी, इसका अर्थ होता है कि विरासत। और करेंसी मतलब तो किसी देश की मुद्रा हो जाता है, जैसे इंडिया का रुपया है, अमेरिका का डॉलर है, फ्रांस का क्या है आप लोग कमेंट बताओगे। और एडवांटेजियस, एडवांटेजियस यानी कि लाभदायक, फेवरेबल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अनलाइकली मतलब किसी को नापसंद करना। एडवर्स मतलब क्या होता है? प्रतिकूल होना। और क्रूसियल मतलब महत्वपूर्ण होता है। क्रूसियल डेट आप लोग याद करिएगा, यानी कि महत्वपूर्ण दिन, इस तरीके से। और एडवान सॉरी एबंडेंट, ये भी वर्ड कई बार आ गया। एबंडेंट यानी कि किसी को क्या कर देना? त्याग देना। क्या करना? त्याग देना, एबंडेंट कर देना किसी को। और कंटिन्यूस मतलब कि लगातार रहता है। एडॉप्ट मतलब किसी को क्या करना है? निपुण हो जाना। और इनिशिएट करना यानी कि आरंभ करना किसी चीज़ की। और ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा डिस्टर्टेड, इसका अर्थ हो जाता है आपका त्यागना किसी चीज़ को। आगे देखते हैं
एफ्लुएंस, एफ्लुएंस का अर्थ क्या निकल के आता है? एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं समृद्धि, अमीर और वेल्दी होना, यानी कि वेल्थ इसका लास्ट राइट आंसर हो जाएगा। और हार्डशिप यानी कि एक तरीके से होता है क्या करना, कठिनाइयाँ वाला। प्रॉवर्टी मतलब तो आपको पता है कि धन जो होता है उसी को प्रॉवर्टी, सॉरी पॉवर्टी लाइन, यानी कि ये गरीबी रेखा। पॉवर्टी मतलब क्या होता है, गरीबी होता है। और बैंकक्रप्ट मतलब क्या होता है, दिवालिया निकालना किसी को, यानी कि कोई क्या बोलते हैं उसको, कर्ज ना चुका पाए बैंक का तो वो बैंकक्रप्ट हो जाता है और उसका जो प्रॉपर्टी उसको बेच दिया जाता है, नहीं कि उसका दिवालिया निकाल दिया जाता है। और क्लेम मतलब क्या करना, देखिए इसमें एक वर्ड आ रहा है क्या, क्लेम। देखिए एक्लेम मतलब क्या होता है, प्रशंसा करना। क्लेम करना यानी क्लेम करना कि यह चीज़ मेरा है, और कोई देखे कि भाई इस चीज़ का क्लेम करना, यानी कि इसकी प्रशंसा करनी चाहिए कि हाँ भाई यह चीज़, इसका क्लेम करना यानी कि प्रशंसा करना। और सेंसर, सेंसर बोर्ड मतलब क्या होता है, निंदा करना किसी का, यानी कि जो सेंसर बोर्ड होता है फिल्म का, जो भी ये अश्लील चीज़ें होती है उसके लिए सेंसर बोर्ड क्या करता है, निंदा करता है। और प्राइज मतलब क्या होता है, एक तरीके से प्रशंसा करना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और ब्लेम मतलब क्या होता है, किसी को दोषी ठहराना। और जो क्रिटिसिज्म मतलब होता है क्या, एक तरीके से आलोचना करना है किसी को, किसी की आलोचना करना। अगला वर्ड, अगला वर्ड, अगला अगला, हाँ ये रहा। फिर आ गई अगाइल, यानी कि फुर्तीला, एक्टिव होना। और एग्रेसिव मतलब तो आक्रमणकारी हो जाएगा। एग्रेसिव मतलब क्या हो जाएगा, आक्रमणकारी हो जाएगा। डल मतलब सुस्त हो जाएगा। लेजी मतलब बेसुस्त हो जाएगा। ये आप लोग ये बोल सकते हैं कि एक तरीके से क्या हो, साइनोनिम बोल सकते हैं। और एक्टिव मतलब कार्यरत होता है, यानी कि अगाइल, आ गईल। और ये वर्ड जीडी में भी पूछ लिया, देखो आगे है अपेरेंट। फिर वर्ड आ गया, यानी कि आपके पेरेंट आपके प्रति अपेरेंट होता है, यानी स्पष्ट होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाए कि ओबियस। फिर उसमें भी ओबियस था, इसमें भी ओबियस है। क्या ओबियस मतलब क्या होता है, एक तरीके से स्पष्ट रूप से होता है। और कंसिडरेबल है, किसी चीज़ को कंसीडर करना, या इस चीज़ की महत्वपूर्णता को बताना किसी को। डाउटफुल यानी किसी के ऊपर डाउट करना। और क्वेश्चनेबल है किसी से ये क्वेश्चन डिस्कशन करना, या फिर क्वेश्चनेबल यानी किसी से क्या करना, संदेह जाहिर करना। और देखिए एडोर्न आ गया। एडोर्न मतलब सजाना। आप अपने डोर को एडोर्न करो, डोर को एडोर्न करो, यानी कि सजा दो। यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डिकोरेट करना, डेकोरेट करना। और क्रिएट मतलब तो आपको पता ही है, किसी चीज़ को बनाना। प्रोड्यूस करना यानी कि निर्माण करना किसी का। और जनरेट करना यानी किसी चीज़ का उत्पन्न करना। अगला वर्ड है, बस इतना ही, खत्म आपका। ए लेटर से जो भी वर्ड आता है ना, इतना में आपका खत्म होता है। यानी कि देखिए हमने वर्ड कितना किया, तो पूरा 62 था, और सबके चार चार ऑप्शन भी थे, यानी कि 248 वर्ड हमने कर रखा है। और इसी में हमने कभी कभी अलग अलग वर्ड को भी डिस्कस किया है, यानी कि अप्रॉक्स 250 प्लस वर्ड हमने कंप्लीट कर लिया है। तो अगला पार्ट आपका बी वाला आने वाला है, उसके लिए आप लोग कमेंट करिए ये वीडियो कैसा रहा। और इसमें हम 100 लाइक तो आपको करने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें लगी है बहुत ही ज़्यादा मेहनत, आप लोग देख ही सकते हैं। और 100 लाइक आएंगे तभी ये वाला पीडीएफ आपको मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा, तो आपके अपने टेलीग्राम चैनल पे, जिससे आपको जुड़ जाना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिला है। और हाँ, इसका लिंक तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब, और इस वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। नहीं तो फिर आप लोग अगले वाले सेशन में तो मिलोगे ही। ठीक है, तो मिलते हैं बी वाले वर्ड में।